वेलकम टू द टॉपर्स माइंड क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। मैं सतीश कुमार। चलिए आज आप लोग को त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? हाँ, त्रिकोणमिति के मतलब होता है, इसी से त्रिकोणमिति का अर्थ निकलता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का अर्थ इसी से निकलता है। जैसे ये त्रि लिखा हुआ है ना, ये त्रि, ये कोण लिखा हुआ है और ये देखिए मिति लिखा हुआ है। तो अब आप समझिएगा कि त्रि के मतलब क्या होता है, कोण के मतलब क्या होता है और मिति के मतलब क्या होता है। तो देखिए त्रि के मतलब होता है 3 और कोण को हम लोग कोण ही लिखेंगे और मिति के मतलब होता है माप, है ना। त्रि माने 3, कोण माने कोण, मिति माने माप, अर्थात 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। है बात समझ में? 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। तो यही हुआ हमारा त्रिकोणमिति का अर्थ कि 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब 3 कोण मापेंगे किस में? तो मापेंगे हम लोग त्रिभुज में, है ना। किस में? त्रिभुज में। तो अब देखिए त्रिभुज में चलेंगे भाई। तो त्रिभुज में ये हो गया त्रिभुज, ये अधिक कोण हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा, इसका माप 90 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग मापेंगे कैसे? तो इसको आगे बढ़ाएंगे डॉट 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 से और यहाँ 90 डिग्री करके इस त्रिभुज का मेजरमेंट करेंगे। चलिए तो अब त्रिभुज में हम चलेंगे। तो त्रिभुज सिर्फ ये त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज ही हो सकता है, नहीं कोई भी त्रिभुज हो सकता है। जैसे कि ऐसे रहे त्रिभुज, है ना। तो यहाँ से हम इस तरह से ऐसे करके लंब डाल देंगे डॉट 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 करके, एक इधर 90 डिग्री का हो जाएगा और इधर 90 डिग्री के हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज हमारा हो जाएगा जो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, कोनो प्रकार का, या तो समद्विबाहु त्रिभुज रहे या विषमबाहु त्रिभुज रहे या समबाहु त्रिभुज रहे, उसमें हम लोग को समकोण त्रिभुज बना लेना है। बनाने के बाद इसका नामकरण कर देना है ना। जैसे कि नामकरण करेंगे कैसे भाई? तो समकोण त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करेंगे। चलिए तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो सर ये समकोण त्रिभुज है, तो अब इसका नामकरण कीजिए। जैसे कि घर में हम लोग फैमिली हैं तो हम लोग पूरे परिवार में प्रत्येक परिवार का नाम होता है ना। इसी प्रकार इस त्रिभुज का भी नाम रखेंगे। तो इसका नाम रखें A, इसका B और इसका C, है ना। अब इसका नाम रखें तो घर में नाम रखते हैं तो घर में एक मुखिया होते हैं, है ना, जिसको सरदार कहते हैं, मुखिया होते हैं। तो इसमें भी अभी त्रिभुज में चलेंगे तो कोण के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कोई कोण होंगे, एक यहाँ एक यहाँ, है ना। 2 कोण और बच गए शेष, है ना। एक 90 डिग्री है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है। यानी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 कोण है। तीनों का मान हम कैसे रखेंगे? तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 डिग्री है ना।
तो ये दोनों कोण कितना होगा, तो 180 में तो हमको 90 मालूम हो गया, तो बाकी शेष दो कोण कितना है, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री है, तो इसमें हम अगर ई थीटा रखेंगे, है ना, इसका मान नाम रख दिए थीटा, तो ये कोण कितना होगा भाई, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये दोनों के जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, और इसका मान अगर थीटा रखते हैं तो ये 90 में से घटा देंगे थीटा, बाकी जो शेष रहेगा उसका मान आ जाएगा, है ना। चलिए ये तो क्लियर है। 90 माइनस थीटा, अगर सर थीटा खाली यहीं ले सकते हैं, नहीं, अगर थीटा यहाँ लिए हैं तो ये 90 माइनस थीटा, अगर थीटा यहाँ लेते तो ये वाला कोण हो जाता हमारे 90 माइनस थीटा। यानी ये वाला चेंज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये बड़ा भी एंगल हो सकता है इससे, या ये बड़ा हो सकता है इससे, उससे कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। लेकिन ये वाला हमारा कोण जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। तो त्रिभुज में तो 3 कोण हो गया सर। अब इसमें 3 भुजा भी होते हैं, देखिए 1 2 और ये 3, है ना। तो अभी पूरा नाम फाइनल नहीं हुआ है, किसका, इस त्रिभुज का पूरा नाम फाइनल नहीं हुआ है। चलिए तो नाम फाइनल करते हैं कि सर ये त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है। असमकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। जिसमें ये 90 है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब भुजा की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, भुजा की। तब भुजा में देखिएगा कि कोई भी हमारे घर में या हमारे परिवार में कोई भी गेस्ट आते हैं तो उसको हम लोग बैठने के लिए पहले क्या देते थे, चेयर देते हैं, तो उसको हम लोग आसन कहते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज जो है ये वाला थीटा के साथ लगा हुआ है भुजा, तो इसको हम लोग कौन भुजा कहेंगे, तो ये वाला आसन भुजा हो जाएगा, या इसको हम आधार भी कहेंगे, ठीक है। ये आसन भुजा या आधार भी, है ना। और देखिए थीटा के जो थीटा से लगा हुआ है भुजा, ये आसन भुजा या आधार भुजा, या आधार भी कर सकते हैं। यार थीटा के सामने वाली, तो जो हमारे सामने रहते हैं उसको हम लोग सम्मुख भुजे बोलते हैं। तो ये हमारा थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा बोलेंगे। और इसको दूसरा नाम जो है लंब है। इतना बात समझ में आया, लंब। और ये जो भुजा हो जाएगा इसका नाम दे दिया आर्यभट्ट ने कर्ण। ये आर्यभट्ट कौन थे सर, आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ थे, है ना। उन्होंने ही जीरो का आविष्कार यानी खोज किया था, है ना। चलिए तो अब तो इतना दे दिए। तो अब त्रिकोणमिति के जो होते हैं ना 6 निष्पत्तियाँ होते हैं। निष्पत्तियाँ कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो अब इसमें कौन कौन होते हैं, तो एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, है ना। अब इसके नाम ने इसके साथ हम थीटा भी लगा सकते हैं, एक्स वाई जेड भी, अगर यहाँ एक्स लेंगे तो एक्स लगाएंगे, अगर थीटा के स्थान पर ए बी सी लिखा हुआ है तो सी भी लगा सकते हैं, ए लिखा हुआ है तो ए भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ माने हैं थीटा, है ना। तो इसके साथ हम थीटा लगाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। अब 3 निष्पत्तियाँ इधर तक। इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब इसका अब देखिए साइन थीटा, अब प्रत्येक भुजा का ना संबंध होता है किससे, अगले भुजा से। जैसे लंब का संबंध एक बार आधार से होगा तो एक बार कर्ण से होगा, तो 2 संबंध, यानी प्रत्येक भुजा का 2-2 संबंध। तो 3 भुजा है तो 3 दूना 6 संबंध होना चाहिए, तो 6 निष्पत्तियाँ हो गया, है ना। तो अगर लंब का संबंध कर्ण से है तो कर्ण का संबंध लंब से है, अगर लंब का संबंध आधार से है तो आधार का संबंध किससे है, लंब से है, अगर लंब आधार का संबंध कर्ण से है तो कर्ण का संबंध आधार से है। इस प्रकार से होता है। तो सर इसका नाम क्या होता है, तो नाम इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, है ना, संबंध लिखना है। चलिए
संबंध कैसे लिखेंगे? तो देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है। अभी हम बता देते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। इतना याद रखिएगा कि इसका पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर x है तो x का उल्टा 1/x, a रहेगा तो इसका उल्टा 1/a, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं जी, है ना। चलिए तो ये तो उल्टा लिख दिए। तो अब देखिए इसको हिंदी में इंग्लिश में प्रीपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको P से डिनोट करेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा इसको याद करने के लिए आसान करते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसको H से डिनोट करेंगे। इसको बेस बोलते हैं, तो इसको B से डिनोट करेंगे। चलिए लंब को P से, कर्ण को H से, आधार को B से, यानी प्रीपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, प्रीपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, है ना। चलिए तो ये इतना समझ में आ गया ना। तो अब इसमें देखिएगा कि सर इसका नाम कैसे रखेंगे, तो साइन कॉस टेन। तो इसको हम लिख सकते हैं पंडित, P से पंडित, B से भोला, H से इसको लिख सकते हैं पंडित भोला प्रसाद, और नीचे कर दीजिए हरि हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद और नीचे कर दीजिए हरि हरि बोल। P से पंडित, B से भोला, P से प्रसाद, H से हरि, H से हरि और B से बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये वाला हमारा जो आंसर आएगा इसका आएगा साइन का, ये वाला आएगा इसका और ये वाला आएगा इसका, है ना। तो पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। समझ में आया ना, ये क्या लिख रहे हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान लिख रहे हैं। तो पंडित भोला और प्रसाद और नीचे में सबके लिख दीजिए हरि हरि बोल, है ना। इतना मान याद हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते, तो इसका उल्टा कर दीजिए, इधर हरि हरि बोल, और कौन बोलेगा, तो पंडित भोला प्रसाद बोलेगा, है ना। आ गया त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां का मान हमको मालूम हो गया, पंडित भोला प्रसाद और हरि हरि बोल। क्लियर? कोई डॉट रहे तो कमेंट बॉक्स में बोलना। पंडित हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो त्रिकोणमिति के कुछ निष्पत्तियां का मान लिख दिए। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा कि इसमें फॉर्मूला जरूरी है, सूत्र जरूरी है। किसके लिए? तो त्रिकोणमिति के लिए। चलिए देखिए हम बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना। तो साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा लिख देंगे और उल्टा के मतलब 1/कॉसेक थीटा, है ना। आ रहा है ना। चलिए पहला, दूसरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख देंगे, है ना। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो उल्टा ऐसी ना 1/x, तो सेक थीटा, है ना। चलिए तीसरा था टैन थीटा, है ना। तो टैन थीटा, तो टैन थीटा का उल्टा कौन सी? 1/कॉट थीटा, है ना। टैन थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा। ये 3 हो गया। अब ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? चलिए थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अगर जो बच्चे को नहीं आते हैं वो ध्यान देके इसको नोट कर लीजिएगा। इसको अब देखिए 3 गो लिखे थे ना, चौथा लिखते हैं, 5वां और 6ठा। चौथा जैसे कि कॉसेक थीटा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/साइन थीटा। सेक थीटा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/कॉस थीटा। और टेन थीटा का उल्टा था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/टेन थीटा। और 6 गो और 1 2 और है, 1 और 2। पहला है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा कॉस थीटा।
और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए, तो सर ये जो है टैन थीटा बराबर लिख दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिख दिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हमको समझ में नहीं आया, तो नहीं समझ में आया तो इसको प्रूफ करके बता दूंगा, है ना, इसको साबित करके बता देते हैं, है ना। इतना तो समझ में आया। चलिए, ये फॉर्मूला थोड़ा सा है इधर, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, है ना। चलिए एक बार फिर से, साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर 1 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए, ये तो नोट हो जाएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, जब इतना समझ में आया तो अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको एक क्वेश्चन मिल जाता है कि इसको हम इस समकोण त्रिभुज पर हमको एक क्वेश्चन मिल जाता है और उस क्वेश्चन को बनाना होता है। तो क्वेश्चन क्या है जो देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है जो देखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो भुजा AC का मान ज्ञात करें। चलिए, लिखा क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 डिग्री है, जिसका कोण B 90 डिग्री है, और भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तब भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज पारेंगे, है ना। इस तरह से समकोण त्रिभुज ABC ले लिए, एक 90 डिग्री कह रहा था B, तो 90 डिग्री, भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, और ये AC था भाट, है ना। तो सर AC भाट तो हमको भुजा निकालने के लिए नहीं आता है, तो भुजा निकलेगा कैसे, तो ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है बात समझ में। तो देखिए, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण भुजा क्या है जी, AC है, तो AC का वर्ग, है ना। अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा एक AB है और एक कह रहा है कौन, BC है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तब वर्ग के मतलब स्क्वायर चढ़ा दीजिए, है ना। चलिए, तो ये भुजा AC
निकल जाएगा हमको इस पर पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब ध्यान दीजिए कि आपको दिया हुआ क्या चीज़ है, तो AB दिया है और BC दिया हुआ है। तो AB हमारा दिया था 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 का स्क्वायर, आइए BC दिया हुआ था 7 के स्क्वायर। चलिए इसका 24 का स्क्वायर, तो हम इस स्क्वायर पिछले बार बताए थे कि ये स्क्वायर इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। तो स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं, तो 24 गुने 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो ये 576 निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके, है ना। और ये 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। अब ये दोनों को ऐड करना है, वर्गों के योग के बराबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, है ना। तो ये 625 हो जाएगा। तो ये हमारा AC² बराबर आया 600, तो AC² बराबर लिखिए 576 अब प्लस 49। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, है ना। चलिए AC² बराबर तो AC² बराबर 576 अब प्लस 49, तो ये होता है 625। अब देखिए ये स्क्वायर में इधर AC² है, अब कोई भी चीज़ स्क्वायर में इधर रहता है उधर भेजेंगे तो क्या होता है, रूट में, है ना। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा अंदर रूट 625। तो ये रूट के मतलब क्या होता है, तो रूट के मतलब होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट में हम बता देंगे एक वीडियो में। तो AC बराबर हो जाएगा 625 का वर्गमूल होता है 25, है ना। तो ये हमारा AC क्या चीज़ है, तो AC हमारा भुजा है। कौन भुजा है, तो AC कर्ण भुजा है। तो हमारा कर्ण ये वाला हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, आया आपका आंसर। चलिए क्लियर, कोई डॉट, अगर कोई डॉट रहे तो फिर से बोलिएगा, हम एक क्वेश्चन बताएंगे, है ना।